Hello, dear student. How are you? So today we will discuss electric potential with numerical questions. More than 40 questions we will discuss. So it's a important topic for you and for your exam. So let us start electric potential. So first article is electric potential energy. अगर आप यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इन 11th यू आल्सो डिस्कस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों के स्टेटमेंट, दोनों के डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सॉल्विंग वे बोथ आर सेम। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आप एज अ नोट्स, एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इसको यूज कर सकते हैं। बॉल पेन लेकर बैठिएगा, अपनी साइड से आप नोट करते रहिए सिस्टमेटिकली, मोर प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने आपके लिए रखा है जिसको हम यूज करेंगे आपके साथ। मैनी क्वेश्चंस एंड मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन they we will discuss in this topic, no? So nearly 40 questions। तो आर्टिकल्स होंगे, उन पर स्टेटमेंट, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ये सारी चीजें हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करें, आप रेडी हैं? ओके, इफ यू आर रेडी नाउ स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं और उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर रहे हैं, तो क्या कहता है स्टेटमेंट, उसको जरा समझ लेते हैं और जरा डिस्कस करते हैं। डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry a definite charge from infinity to a definite point in electric field without acceleration। It's a definition। अब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दिस, इस पॉइंट पर मैंने एक चार्ज प्लेस करने वाला हूं क्यू नॉट। जैसे ही आप चार्ज क्यू नॉट को प्लेस करेंगे तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होगी एट पॉइंट पी। तो अब पर्पज ये कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो उसका स्टेटमेंट जो आपने अभी पढ़ा वो क्या था? इट इज द जस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए डेफिनेट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस डेफिनेट चार्ज को आप इन्फानाइट से पर्टिकुलर पॉइंट तक कैरी करो, इन्फानाइट से पर्टिकुलर पॉइंट तक इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। जब आप कैरी करेंगे तो जितना वर्क आप करेंगे दैट्स डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया क्या होता है ये, तो यहाँ समझ लेते हैं सर। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है जस्ट इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन कहां से कहां तक? इंफिनिटी टू पॉइंट पी। देखो मैंने लिखा है बाई एक्सटर्नल फोर्स, दिस वन एक्सटर्नल। तो हमें समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी होती है जस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो दिस इज योर फॉर्मूला। इसका मतलब वर्क डन की यूनिट होती है जूल, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी जूल होगी, पता चल गया। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया लग गया। अब आप कहेंगे जी अब निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उनकी डेफिनेशन में क्या अंतर है? अभी देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम कैरी कर रहे थे डेफिनेट चार्ज को, यहां पर हम कैरी करेंगे यूनिट टेस्ट चार्ज को। कहां से कहां तक? फ्रॉम इंफिनिटी टू अ डेफिनेट पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। कंडीशन है यहां भी विदाउट एक्सेलरेशन। तो किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को लीजिए लाइक इज दिस वन। इस टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव कराइए जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो वही डेफिनेशन है, डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन हमारी क्या करिए? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ डेफिनेट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। डन। तो अब कितना होगा पी पॉइंट का पोटेंशियल? आपने कहा जी पी पॉइंट का पोटेंशियल होगा जस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट टेस्ट चार्ज। अब आपको समझ में आ गया यूनिट टेस्ट चार्ज। आप कह रहे हो सर यूनिट टेस्ट चार्ज नहीं है हमारे पास में, कोई क्यू नोट चार्ज है, तो कोई बात नहीं, उस वर्क डन को निकाल लीजिए। उस वर्क डन को ये वही वर्क डन जो अभी आप कह रहे थे, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी पॉइंट, और जो कैरी चार्ज है उसकी वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो अब हमने इसको सिंपली डेफिनेशन में राइट कर लिया। तो आप कहेंगे जी पोटेंशियल हुआ करेगा अमाउंट ऑफ वर्क डन टू द कैरी चार्ज। पोटेंशियल है तो उसकी यूनिट हुआ करेगी दिस वन, वोल्ट।
अब थोड़ा इन चीजों को और क्लियरली समझ लेते हैं ताकि चीजों में थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। मुझे एक बात समझ में आ गई है कि जब आप चार्ज को कैरी करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, देखो पॉइंट अगर यहां तक है तो पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर मैं इस पॉइंट की जगह पर चार्ज को यहां तक लेकर आऊं तो आप कहेंगे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हमने एक सिंपल सा पॉइंट सेट कर लिया अपने माइंड में। पॉइंट क्या सेट किया जी, पॉइंट हमने सेट कर लिया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे नोट डालकर एक पॉइंट लिखा है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इंक्रीज। अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज डिक्रीज। अपने माइंड में सेट करो, इन एनी फील्ड, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड है, उस फील्ड की अपोजिट चलते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है, फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, अगर आप फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए, इन तीनों पॉइंटों को आप अपने माइंड में सेट करो। अगर आप फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, फील्ड के अपोजिट सॉरी फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप मूव करेंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। डन। चलो इनको नोट जरूर करके रखिएगा और अपने माइंड में सेट कीजिए। अब क्या कहते हैं सर, अब निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक हमने निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब, मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक एज दिस वन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक यूनिट, देखो पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो मुझे मूव कराना पड़ेगा यूनिट टेस्ट चार्ज। कहां से, फ्रॉम वन सर्टेन पॉइंट टू अनदर सर्टेन पॉइंट तक। तो अब क्या करें, एक यूनिट टेस्ट चार्ज को लीजिए, उस यूनिट टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करा दीजिए, तो जितना आप अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे दैट्स डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। वही हमने स्टेटमेंट को यहाँ पे राइट किया है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो जरा, ये टेस्ट चार्ज है मेरे पास में, इसको अब मूव करा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसी चीज को हमने यहाँ पर राइट कर लेते हैं। आप कहेंगे जी क्या होगा, तो मैंने देखो यहाँ पर राइट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डिफरेंस है तो हमेशा डिफरेंस नहीं कहा जाता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस के इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। सो बी इज अ फाइनल पॉइंट, ए इज अ इनिशियल पॉइंट, सो पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस का ए। अब आप कहेंगे क्या है, स्टेटमेंट क्या करे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो मार्क कर लिया ए टू बी, किस फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स से। अगर मान लो यूनिट टेस्ट चार्ज नहीं है तो कोई बात नहीं, चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर लो जी, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन डेफिनेट पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। डन। अब हमने स्टेटमेंट को राइट कर लिया और ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया दिस वन, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा। अब आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला या पोटेंशियल का फॉर्मूला दोनों ही सेम है, क्योंकि यहां पर हम चार्ज को कैरी कर रहे थे इंफिनिटी से, और इंफिनिटी का जो पोटेंशियल होता है दैट इज जीरो। तो यहां भी अगर आप इसको बोलेंगे तो ये भी डिफरेंस ही है, बट क्योंकि वन पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है तो v माइनस का जीरो दैट इज v, इसलिए आपको यहाँ पर v नजर आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, वाह। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने राइट कर दिए। अब आप कहेंगे सर आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ और चीजों को समझते हैं और उनको जरा जानते हैं। और चीजें क्या है, आप कहेंगे मैंने यहाँ पे नोट डालकर लिख दिया, क्या लिखता हूँ भैया, मैंने मार्क किया वर्क डन। देखो यहाँ से फॉर्मूले को अगर आप मॉडरेट करेंगे तो आप कहेंगे वर्क डन इक्वल्स टू निकल कर आएगा कैरी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने यहाँ पर राइट कर लिया कैरी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आपको लर्न रहना चाहिए, लर्न रहेगा। चलो अब कुछ और दिखाता हूँ आपको, उसको देखो। तो एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, ये हम यूज किया करेंगे तो उसको मार्क कर लेते हैं सर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दिस वन स्टार लगा देता हूं क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 11th में हमने यूज की थी वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती थी वर्क डन, टोटल वर्क डन
इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर आपने वर्क डन बताया है, वर्क डन क्या होता है, कैरी चार्ज, तो मार्क कर लिया, दैट्स क्यू नॉट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, सो इट्स अ वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यहाँ पर राइट कर लिया, मैं इसको स्टार दे देता हूं ताकि हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज कर पाए। डन। अभी हमने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नाउ यू आर रेडी? यस। तो हम अब क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं जरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। आई थिंक फॉर्मूले आपके पास पता है, और इन फॉर्मूलों को एक बार फटाफट आप चेक कर लो, और अगर आपने चेक कर लिया है तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। लाइक एज दिस, देखो कितने सारे क्वेश्चंस को आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए टीचर करके रखता है, जस्ट फॉर योर बेनिफिट। तो प्लीज, बेनिफिट्स तभी होगा जब आप सीरियसली सुन रहे होंगे और नोट डाउन कर रहे होंगे सिस्टमेटिकली। तो चलो समझते हैं जी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है सर, अ चार्ज क्यू नॉट एंड मास एम नॉट is moving from A to B in a electric field as shown in figure। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है जिसका चार्ज और मास दे रखा है, जिसको आप मूव करा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। डन। अगर आप इस चार्ज को मूव करा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो क्वेश्चन क्या जानना चाहता है ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन जानना चाहता है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स से निकालेंगे और एक्सटर्नल फोर्स से भी निकालेंगे। नेक्स्ट में थर्ड पॉइंट में क्या देखते हैं, थर्ड पॉइंट में फाइंड आउट करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट ए। तो हम काइनेटिक एनर्जी और स्पीड दोनों चीजें हम यहाँ निकालने वाले हैं, कितनी होगी तो उसको समझते हैं सर क्या रहा होगा। तो फटाफट मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और समझते हैं। आप कहेंगे जी पहले निकालना चाहते हैं, फर्स्ट में क्या चाहते हैं, वर्क डन। आपने कहा जी वर्क डन होता है कैरी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो कैरी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस किसके थ्रू, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। सो दिस वन इज अ फर्स्ट पॉइंट, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो आप कहेंगे जी कैरी चार्ज कितना है, दैट इज क्यू नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस का इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। एज पर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैंने चार्ज को लिखा क्यू नॉट, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना वी नॉट, माइनस के इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना 5 वी नॉट। वैल्यू को सॉल्व किया, वैल्यू आ गई माइनस का 4 Q0 V0। इतना वर्क डन आएगा, यूनिट होगी जूल। मैंने उसको राइट कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्क आपको करना नहीं पड़ा है, मिल गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड। सो बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिस चार्ज ऑलरेडी मूव फ्रॉम ए टू बी, अपने आप ही मूव कर रहे हैं तो ए से बी तक। तो आपको एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा, दैट्स रिप्रेजेंट नेगेटिव साइन। डन, ये बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे जी सेकंड पॉइंट में हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। सो दिस वन इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर मुझे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है, तो आप कहेंगे इट्स जस्ट इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विद नेगेटिव साइन। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आप देखेंगे तो ये इक्वल एंड अपोजिट होगा बाय एक्सटर्नल फोर्स के। यही हम ग्रेविटेशन में भी करते थे। दैट इज मींस माइनस का लिखूंगा, कैरी चार्ज लिखूंगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस। डन। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैरी चार्ज, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, इनिशियल माइनस का फाइनल। यहां उल्टा हो गया, अपर वाले क्वेश्चन को देखो, इस सेक्शन को देखो और इसको देखो, ये किसके थ्रू था, बाई एक्सटर्नल फोर्स, अब आप किसके थ्रू निकाल रहे हैं, बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फॉर्मूले में चेंजेस आ गए। वैल्यू को देखते हैं, सो दैट इज क्यू नॉट, ए पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज 5 V0, बी पॉइंट का पोटेंशियल एज पर क्वेश्चन दैट इज V0। वैल्यू को सॉल्व करेंगे, सो दैट इज पॉजिटिव क्यू नॉट V0। आंसर मिलेगा आपको जूल में। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मुझे समझ में आ गया, इट इज द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। डन।
अब हम क्या कहते हैं जी, थर्ड पॉइंट में बातें करते हैं। थर्ड पॉइंट में मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी। अब लगाएंगे बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहेंगे जी वर्क डन कितना है मेरे पास में, दैट इज 4 Q0 V0। आप कहेंगे जी काइनेटिक एनर्जी, सो दिस वन फाइनल माइनस का इनिशियल। चेक करो, डन। चेक करो, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था, सो दिस वन 4 Q0 V0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इनिशियल इज 0। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे पता चल गई, दैट इज 4 Q0 V0। अगर आप स्पीड निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज हाफ m0 v², दैट इज 4 Q0 V0। चलेगा। अब यहां से आपको करना क्या है जी, v की वैल्यू निकालनी है। तो आप कहेंगे दिस वन इज 8 Q0 V0 बाई m0 इनसाइड अ रूट। लो जी, इतना आपको स्पीड ऑफ पार्टिकल मिलेगा। अब एक बार आप अपनी साइड से अच्छे से इसको देखो और समझो, वन शॉट में देख लो कि कितना होगा। एक बार अपनी साइड से कीजिएगा, बाई एक्सटर्नल फोर्सेस हाउ मच, बाई इलेक्ट्रिक फोर्सेस हाउ मच, एंड देन काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड। डन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में आते हैं सर अनदर क्वेश्चन पर, उसको देख लेते हैं। यहां पर भी मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक इज दिस वन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, दिस वन पॉइंट ए and this one point B. A point having a charge 10 volt, B point having a charge 50 volt. As per question, क्वेश्चन जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। चेक करो, इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में। सेकंड पॉइंट ए टू बी बाई पाथ 1 2 3। तो चलो जी, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, जैसा क्वेश्चन हमसे कहता है। अब आप क्या बोलते हैं जी, पहला मुझे फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो जो डाटा गिवन है उसको मार्क कर लेता हूं। कैरी चार्ज की वैल्यू गिवन है, सो दैट इज 2 माइक्रोकूलम। डन। अब आप कहेंगे फर्स्ट पॉइंट पर आ जाइए सर, फाइंड आउट कीजिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। तो आप कहेंगे कैरी चार्ज लगाओ, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस के इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो आप कहां पर लेके जाना चाहते हैं, ए पर। कहां से, इंफिनिटी से। तो आपने कहा जी चार्ज की वैल्यू मुझे दे रखी है, दैट इज 2 माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶। ए पॉइंट का पोटेंशियल, सो दैट इज 10। इंफिनिटी का पोटेंशियल आप जानते हो, इन्फानाइट का पोटेंशियल 0 होता है। सो योर आंसर इज 20 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, सॉरी जूल, बिकॉज दिस वन इज एनर्जी। ओके, अब सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड में क्या कहते हैं, अब आपको वर्क डन निकालना है फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक आप चार्ज को कैरी करेंगे, दिस वन बाई पाथ 1, बाई पाथ 2 लाइक इज दिस वन, बाई पाथ 3 लाइक इज दिस वन। तो इनके थ्रू हम वर्क डन देखना चाहते हैं। आप कहेंगे जी अगर मुझे वर्क डन निकालना है बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो सेम एज कैरी चार्ज देन फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस के इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। आप कहेंगे जी कैरी चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁶। बी पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज 50, ए पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज 10। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे दिस वन इज 80 इंटू 10⁻⁶, दिस वन इज 0। अब देखो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है, चाहे आप बाई पाथ 1 जाओ या बाई पाथ 2 जाओ या बाई पाथ 3 जाओ, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा है, कंजर्वेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो आप चाहे किसी भी पास से जाइए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई पाथ 1, बाई पाथ 2 और बाई पाथ 3 सेम ही होगा। ये आपको लर्न रखना है, बिकॉज दिस वन इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। डन। अच्छा,
एक बार अपनी साइड से फिर से सॉल्व कीजिएगा। मेरे साथ आपने सॉल्व किया, इट्स गुड, बट विदाउट मी अगर आप सॉल्व करें और फिर से आपके माइंड में सेट हो जाए तो समझिए कि आपके माइंड में सेट हो गया है। अब नेक्स्ट की बातें कर लेते हैं। अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। कैसा है आपको समझ में आ गया? ये फील्ड यूनिफॉर्म है एज पर क्वेश्चन, मुझे देख के भी पता चल गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब आप कहेंगे सर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो वो जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी सी। अभी आपको बताया जा चुका है, अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है, फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये बता चुका हूं। अब यही कॉन्सेप्ट आप यहां पर लगाइएगा तो मुझे समझ में आ गया। ए से बी में अगर मैं देखूं तो ए से बी में तो मैं परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूं, तो ए से बी में अगर आप परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो मुझे समझ में आ गया ए और बी पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे, बिकॉज ए एंड बी पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर। अब अगर आप सी पर देखेंगे तो सी पॉइंट तो लिटिल इन सेम डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड है, क्योंकि आप सेम डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड ऐसे मूव कर रहे हैं। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं, समझ में आ गया, फील्ड की डायरेक्शन मूव करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो समझ में आ गया दिस वन, दैट्स अ रिलेशन। लर्न रखिएगा। अच्छा, अब कुछ और दिखाते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल को ड्राइव करते हैं, उसको समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। आर्टिकल मेरा कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो दिस वन इज अ पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं एट पॉइंट पी, विच इज स्मॉल आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम चार्ज क्यू। तो जो मेरे पास चार्ज क्यू है, इस चार्ज से आर डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है, ये देखो आर डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है, दिस वन आर डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल वैसे ही फाइंड करेंगे जो स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट क्या कहता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो चलो जी इन्फिनिटी को मार्क कर लेते हैं। आपने कहा दिस वन इज इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट से मैंने एक यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव किया, दिस वन यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको मूव करा रहा हूं इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। तो देखेंगे पी पॉइंट तक, इस टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही पोटेंशियल होगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर कौन सा चार्ज होना चाहिए, तो यूनिट टेस्ट चार्ज। तो चलो जी हमने एक यूनिट टेस्ट चार्ज ले लिया, दैट इज क्यू नॉट। इस चार्ज को मूव कराते हैं। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंटों को उनको समझो। पॉइंट क्या कहते हैं? जब आप इस चार्ज को मूव करा के ला रहे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल होगा। अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ और होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज दिस वन। यहां से यहां लेकर आएंगे, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। यहां से यहां तक लेकर आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बढ़ जाएगा। यहां लाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बढ़ गया, बिकॉज डिस्टेंस इज डिक्रीज। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि जब आप चार्ज को मूव करा रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो पोटेंशियल की वैल्यू मतलब इंक्रीज हो रही होगी। और फोर्स यहां पर देखेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करा रहे हैं। अब आप कहेंगे तो फिर फोर्स वेरिएबल है सर, एक जनरल कंडीशन को माइंड कर लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि किसी टाइम पर ये चार्ज क्यू नॉट यहां पर आ चुका है, देन तब अगर आप देखेंगे ये चार्ज अगर इस पॉइंट पर आ गया है तो उस चार्ज को मैं यहां से हटा देता हूं। और आप कहेंगे सर अगर इस पॉइंट पर ये चार्ज है तो क्या करेंगे? अब करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा दिस वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो ए पॉइंट है विच इज एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम क्यू। अभी आपने कहा जी फोर्स कैसा है, सो दिस वन इज अ वेरिएबल फोर्स। मुझे वर्क डन निकालना है बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो आप कहेंगे जी यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स मार्क करो। तो क्योंकि पार्टिकल को मुझे विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आप विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना चाहते हैं तो नेट फोर्स शुड बी जीरो। तो मुझे समझ में आ गया एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ताकि नेट फोर्स कितना बना रहे, तो आपने कहा जी नेट फोर्स जीरो रहे।
तभी तो नेट फोर्स जीरो रहेगा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से या विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेगा। डन। अब क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो इस चार्ज को मैं ए से बी पॉइंट तक मूव करा के लाता हूं। कितना मूव कराता हूँ? स्मॉल डिस्टेंस, बिकॉज फोर्स इज अ वेरिएबल। तो कितना? सपोज डी एक्स डिस्टेंस मूव कराऊंगा फ्रॉम ए टू बी। तो पहले मैं वर्क डन फाइंड आउट करूंगा फ्रॉम ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो पहले देख लेते हैं जरा। आप कहेंगे जी पहले तो आप वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स राइट कर लो। तो लिख लेता हूं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट एट पॉइंट ए इज। आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। यही तो है कूलम्ब फोर्स। आपने कहा जी ये कैसा है? सो दिस वन इज अ वेरिएबल। अब आपने कहा जी जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? सेम एज। नाउ एक्सटर्नल फोर्स, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स देखूं तो कितना आएगा? माइनस का। तो वैल्यू हो गई माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। कैसा फोर्स है? सो दिस वन इज अ वेरिएबल फोर्स। अब आप कहेंगे जी वर्क डन निकालो। तो मुझे वर्क डन निकालना है बाई वेरिएबल फोर्स। तो आप कहेंगे जी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पी पॉइंट इज। तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक मूव कराने में वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा इंटीग्रेशन का, बिकॉज फोर्स इज वेरिएबल। तो आप कहेंगे जी फोर्स लिखेंगे, कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल, क्योंकि आप वर्क डन निकालना चाहते हैं बाई एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, आप कहेंगे दे आर पैरेलल। सो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? आपने कहा 1। तो अब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को राइट कर लो, कितना होगा? माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक लाना चाहते हैं? इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक। तो पी पॉइंट का डिस्टेंस देखो कितना है। तो आप कहेंगे पी पॉइंट का डिस्टेंस है सर स्मॉल आर। देखो जरा, हमेशा डिस्टेंस वही लेते हैं चार्ज से, दैट इज आर। जब इन्फिनिटी पे थे तो दैट इज इन्फिनिटी। डन। अब आपने क्या किया जी? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने कहा जी इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जो कांस्टेंट है उनको आउट कर लीजिए। सो क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखेंगे इन्फिनिटी टू आर, इसको लिख सकता हूं एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। मैंने एक्स को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले गया। डन। अब आप कहेंगे सर अब क्या कर रहे हैं जी? अब लिमिट पुट कीजिए। पहले पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन कितना होगा? तो इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड होता है और होल पावर से हम डिवाइड कर लेते हैं। अब लिमिट को बिहाइंड में लगा लेते हैं। सो दिस, आप कहेंगे इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का, दैट्स क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां देखेंगे तो वैल्यू आएगी 1/x एंड देन इन्फिनिटी टू आर। यहां से माइनस को बाहर कीजिएगा। अगर आप माइनस को आउट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी दिस वन। पहले अपर लिमिट लगाइए, माइनस का लोअर लिमिट लगा दीजिए। तो मुझे वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया। वर्क डन का फॉर्मूला आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू नॉट बाई आर। दिस वन इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी पॉइंट। ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। इतना वर्क करना पड़ेगा बाई एक्सटर्नल फोर्स। ओके। आपने कहा जी
ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसको लर्न रखिएगा फॉर्मूले को ताकि हम समझ पाए। अब एज पर डेफिनेशन अगर देखें, एज पर डेफिनेशन यही होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एज पर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। कितना होगा भैया? आपने कहा यही एनर्जी होगी सर, तो हमने उसको मार्क कर लिया। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। तो कितना होगा? क्यू क्यू नॉट बाई आर। लर्न रहेगा, इसको लर्न रखिएगा, मैंने स्टार दे दिया। अब आप कहेंगे जी हमें तो पोटेंशियल चाहिए सर। अगर कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में यहां तक डेरिवेशन कराए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी जानना चाहे, तो सिर्फ हम यहीं तक डेरिवेशन करेंगे। लेकिन हमारा पर्पस तो यहाँ पोटेंशियल निकालने का है। तो आप कहेंगे जी पोटेंशियल में क्या करें, तो फिर से देख लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे तो आप कहेंगे पोटेंशियल कितना होगा, तो जस्ट इक्वल्स टू द वर्क डन टू द कैरी चार्ज। वर्क डन आप बता चुके हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर ओवर क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स क्यू बाई आर। इतना पोटेंशियल का पोटेंशियल होगा, यूनिट होगी सर वोल्ट में। इसको लर्न रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजों को समझते हैं। क्या समझते हैं, जरा फिर से उन चीजों को जानो। ये कैसी क्वांटिटी है, तो आपने कहा पोटेंशियल है सर स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो आपको समझ में आ गया कि जब भी हम पोटेंशियल को निकालेंगे तो विद साइन लिखेंगे। यहां लिख देता हूं, जब भी कहीं पोटेंशियल निकालना है तो विद साइन चार्ज को लगाएंगे। डन। एक और चीज समझ लेते हैं सर, अनदर में क्या देखते हैं। अभी जो पॉइंट हम जानते थे उनको देख लेते हैं। पोटेंशियल की डिपेंडेंसी देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। डन। अब नेक्स्ट में कुछ और पॉइंटों को समझते हैं। आप कहेंगे सर अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो मैं यहां पर वेरीफाई करके दिखाता हूं। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, आपने कहा आउटवर्ड। इस फॉर्मूले को देखो यूज करो। अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, करके देखो। आप कहेंगे कि अगर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। अगर आप फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे तो देखो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। अब ये तो मैंने आपको दिखाया पॉजिटिव चार्ज से। आप कहते हैं सर अगर नेगेटिव चार्ज से दिखाते तो कोई बात नहीं, नेगेटिव चार्ज ले लो। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो आप कहेंगे जी फील्ड लाइंस किधर होंगी, तो फील्ड लाइंस होंगी टुवर्ड्स, इधर फील्ड लाइन होगी। यहां भी वही कंडीशन वैलिड है। अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल देखो डिक्रीज करेगा। अब आपने कहा जी आर तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है, आर तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे आर को आप लगाएंगे और चार्ज को साइन के साथ लगाएंगे तो पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। अगर आप फील्ड के अपोजिट चलेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। और अगर आप ये कहते हैं सर मैं तो फील्ड के परपेंडिकुलर चलूंगा, तो अगर आप परपेंडिकुलर चलेंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ये यहां भी वैलिड है किसी भी केस में। आप कहेंगे यहां चले सर परपेंडिकुलर, तो तब भी यहां पर परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल इज डिक्रीजेस, फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल इज इंक्रीजेस, एंड परपेंडिकुलर टू अ फील्ड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। याद रहेगा? वाओ। अब जरा आप कहेंगे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, तो ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं। मान लो कि मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस के लिए ग्राफ देखें। अभी आपने कहा पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो ग्राफ कैसा होगा, आपने कहा जी हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। अब चार्ज के लिए चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, अगर मेरे पास चार्ज पॉजिटिव है, अज्यूम कर लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है,
सेंटर पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है तो ग्राफ होगा हाइपरबोलिक बोथ साइड। अगर आप कहते हैं सर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप कहेंगे जी तो ग्राफ कैसा होगा, तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो देखो नेगेटिव क्वाड्रेंट में हाइपरबोलिक ग्राफ ड्रॉ करेंगे बोथ साइड। देन ग्राफ बोथ साइड में सिमेट्रिक चलने चाहिए, एक जैसे ग्राफ आने चाहिए, तो ये आपको पता रहना चाहिए लाइक इज दिस। तो हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। डन। आर्टिकल का डेरिवेशन हो गया, मैंने आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में कैसे कैसे किया है, फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट को मैंने क्लियर किया है, तो आपके पास ये डाटा हमेशा रहना चाहिए। अब आप कहते हैं सर पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को कैसे लेना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया विद साइन लेना है चार्ज को। तो चलो जी अब ग्रुप ऑफ द चार्जेस से देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर राइट किया जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ द चार्जेस और ड्यू टू मैनी चार्जेस। तो मुझे पोटेंशियल निकालना है जी एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल चार्जेस। चार्जेस यहाँ पर गिवन है, ये कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू चार्ज Q1 which is placed small r distance away, by Q2 which is placed r2 distance away, by Q3 which is placed r3, by Qn which is placed rn distance away। तो ये चार्जेस है जो प्लेस्ड हैं, उनकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है, तो निकाले। अब आप कहेंगे सर इनकी वजह से अगर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो सबको एड ऑन कर लो। मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो कुछ नहीं करना है सर, पोटेंशियल को एड ऑन कर लो बाय ऑल चार्जेस, यहां लिख दिया। लीनियर सम करेंगे विद साइन ऑफ द चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप कहेंगे ड्यू टू फर्स्ट चार्ज कितना होगा दिस वन, फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। सेकंड चार्ज की वजह से दिस वन, थर्ड चार्ज की वजह से दिस वन, nth चार्ज की वजह से दिस वन, वही फॉर्मूला। लेकिन यहाँ चार्जेस को हम लगा रहे हैं विद साइन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, जो अंदर बचा उसको राइट कर दिया और उसको मैंने समीशन साइन के साथ लिख दिया। अब क्योंकि पोटेंशियल है तो यूनिट उसकी बोल्ट ही होगी। आपने कहा क्वांटिटी कैसी होती है, तो हम जानते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं, अगर मुझे पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ द चार्जेस निकालना है तो जितने भी पोटेंशियल्स हैं उन सब का लीनियर सम कर लीजिए, और साइन को जब आप यूज करेंगे, चार्ज को जब यूज करेंगे तो विद साइन यूज करेंगे, ये ध्यान रखें। अब क्योंकि क्वेश्चंस हमारे हो चुके, सॉरी कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं, तो अब फटाफट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं जी अपने क्वेश्चंस को कि कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो फटाफट आ जाते हैं सर फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला तो आपको लर्न है, ओके। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है जरा ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ एज सोन इन फिगर। तो मेरे पास एक फिगर है, उसमें ओ पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, ओ पॉइंट इज दिस वन। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो एक ए पॉइंट है विच हैविंग अ चार्ज 8Q, एक पॉइंट बी है विच वन हैविंग अ चार्ज माइनस का 2Q। एज पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, आप लैंग्वेज में लिखिएगा तो ड्यू टू लिखेंगे ए प्लस ड्यू टू बी। ए की वजह से अगर आप देखेंगे ओ पॉइंट का पोटेंशियल तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा चार्ज, सो दैट्स 8Q बाई डिस्टेंस, सो दिस। सेकंड में देखेंगे तो बाई बी लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, चार्ज को साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस का 2Q बाई डी। डन। इसको सॉल्व करो, जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट्स पोटेंशियल आएगा एट पॉइंट ओ। समझ में आ गया। बस हमें मेन पर्पस था कि चार्ज को साइन के साथ लिखना है और बाई सिंपल मैथमेटिक्स उसको सॉल्व कर लेना है। अब एक अनदर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप कहेंगे जी अब फिर से हमारे पास में ओ पॉइंट है लाइक इज दिस वन, इस ओ पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। दिस वन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स मुझे गिवन है दिस वन √3a। आप कहेंगे सर पोटेंशियल निकालना है ओ पॉइंट पर, तो कैसे निकालेंगे। मुझे एक बात समझ में आ गई कि जी डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए, दिस वन सपोज r। अगर ये डिस्टेंस पता है तो हम ओ पॉइंट का पोटेंशियल बाई ए बाई बी बाई सी इजीली निकाल सकते हैं।
तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो मुझे समझ में आ गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो मैंने ओ पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया ऑन ए बी। आप जानते हैं दिस वन इज अ 30 डिग्री, बिकॉज दिस वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो ऑफ एन एंगल 60। तो बाइसेक्ट करेंगे तो 30 डिग्री का एंगल। आप कहेंगे हमें समझ में आ गया सर, ये साइड कितनी होगी? तो आप कहेंगे ये साइड भाई ए बी की साइड कितनी है? तो √3 है। तो ये कितना आ गया? √3/2 ऑफ ए। डन। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो मैं कॉस की हेल्प से निकालता हूं। सो दिस वन cos 30 इक्वल्स टू आएगा बेस, सो √3/2 ऑफ ए अपॉन हाइपोटेनस, सो दैट इज आर। रूट cos 30 की वैल्यू लगाओ, सो √3/2। दिस वन इज √3/2 ऑफ ए बाई आर। इसको कैंसिल आउट करो। मुझे समझ में आ गया आर की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज ए। तो जो आर आप निकालना चाहते थे उसकी वैल्यू ए आ चुकी है। अब आप कहेंगे जी ओ पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो। तो ओ पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो जस्ट इक्वल होगा सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू ए, ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी। ए की वजह से पोटेंशियल लिखो। तो ए चार्ज की वजह से लिखेंगे तो 1/4πε0 होगा। ए पॉइंट पर जो चार्ज प्लेस्ड है उसको लिखो विद साइन टू द डिस्टेंस, सो दैट इज ए। बी की वजह से लिखेंगे सो 1/4πε0 चार्ज एट पॉइंट बी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। सी की वजह से लिखेंगे तो चार्ज कैसा है? नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, क्योंकि चार्ज अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई 1/4πε0 इट्स क्यू बाई ए। इतना होगा जी ओ पॉइंट का पोटेंशियल। आपने का यूनिट क्या होगी? सो दिस वन इज अ वोल्ट। डन। अब आप कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं सर। नेक्स्ट में थर्ड क्वेश्चन है, मुझे यहां भी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट पॉइंट ओ। दिस वन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड √2a। जैसे आपने कहा साइड हमें दे रखी है, पोटेंशियल निकालना है ओ पॉइंट का, तो आप कहेंगे सबसे पहला काम तो ये करो सर, डिस्टेंस बताओ। तो मैं पहले ये डिस्टेंस देख लेता हूँ, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो जरा चेक करो। आपने कहा जी स्क्वायर है, दिस वन √2a, दिस वन आल्सो √2a। डन। आप कहेंगे तो फिर ये कितना आएगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम दिस वन 2a। तो मेरा पर्पस क्या है वो पर्पस बता देता हूँ। मेरा पर्पस है ये डिस्टेंस निकालना, सो दिस वन इज ए। शायद आपको समझ में आ गया होगा। दिस वन आल्सो ए, दिस वन आल्सो ए, दिस वन आल्सो ए। अब आप कहेंगे ओ पॉइंट का पोटेंशियल निकालो। अगर मुझे ओ पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो आप कहेंगे ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू बी प्लस ड्यू टू सी प्लस ड्यू टू डी होगा। आप कहेंगे ए की वजह से लिखेंगे, पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, साइन के साथ लिखेंगे। तो आप कहेंगे वैल्यू होगी 1/4πε0। ए पर जो चार्ज है दैट्स 4q बाई ए। अब बी की वजह से देखेंगे तो प्लस का आएगा 1/4πε0। बी पॉइंट पर चार्ज है 3q, सो बाई ए। आप कहेंगे सी पर कितना है? तो नेगेटिव है, तो पोटेंशियल चार्ज नेगेटिव, तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। सो दिस वन 1/4πε0 चार्ज की वैल्यू लिखो बाई ए। अब आप कहेंगे डी पॉइंट की वजह से लिखो, डी पर चार्ज पॉजिटिव है, सो दिस वन 1/4πε0 इट्स क्यू बाई ए। डन। चेक करो, आपको समझ में आ गया, इसको सॉल्व कर लो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना मिलेगा? 1/4πε0। आप कहेंगे जी वैल्यू मिलेगी 6q बाई ए। दिस दैट्स अ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। चेक कर लो एक बार आप अपनी साइड से। डन। चलो अब जरा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, उसको देख लेते हैं। अब मेरे पास में देखो कुछ चार्जेस गिवन है। कौन सा चार्ज गिवन है? सो ए पॉइंट पर चार्ज है 8q, बी पॉइंट पर चार्ज है -2q। दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है स्मॉल ए। सो लाइक दिस क्वेश्चन मेरे से जानना चाहता है इन विच रीजन पोटेंशियल इज जीरो। पहले तो मुझे ये बताना है किस रीजन में पोटेंशियल जीरो होगा। दिस वन रीजन 1, दिस वन रीजन 2, दिस वन रीजन 3। फिर क्वेश्चन जानना चाहते हैं एट व्हाट पॉइंट पोटेंशियल इज जीरो फ्रॉम बी। बी पॉइंट से कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा?
नेक्स्ट में क्वेश्चन जानना चाहते हैं, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वी एंड आर। वी में और आर में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप कहेंगे जी पहले तो रीजन बताओ सर, तो चलो यहाँ पर रीजन की ट्रिक सीखते हैं। सबसे पहले काम ये करो कि इन दोनों चार्जेस को देखो। ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो मुझे समझ में आ गया, अगर चार्जेस अनलाइक हैं तो पोटेंशियल जीरो होगा बिटवीन देम एंड आउटसाइड आल्सो नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई है कि इस क्वेश्चन में टू रीजन्स में पोटेंशियल जीरो होगा, रीजन 2 एंड रीजन 3। अगर आप ये कहते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्वेश्चन कराए हैं इसी टाइप के। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किस रीजन में जीरो होगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ओनली इन थर्ड रीजन, ओनली इन थर्ड रीजन, नॉट इन सेकंड, नॉट इन फर्स्ट। चलो तो फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। अगर चार्जेस अनलाइक हैं तो पोटेंशियल बिटवीन देम जीरो होगा एंड आउटसाइड आल्सो नियर टू द स्मॉलर। अगर आप कहते हो ये सर लाइक चार्जेस होते तो कैसे होते, अगर ये लाइक चार्जेस होते, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते या दोनों के दोनों नेगेटिव होते, तो कहीं पर भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। चेक करो, एक्सेप्ट इंफिनिटी, सिर्फ इन्फानाइट पे जीरो होगा अगर ये दोनों के दोनों लाइक चार्जेस हैं तो लाइक है तो कहीं भी जीरो नहीं होता, अगर अनलाइक है तो बिटवीन देम एंड नियर टू द स्मॉलर। चलो तो अब आपको पहले क्वेश्चंस का आंसर आपको पता चल गया है, यहां पर देख लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट का आंसर क्या है भैया, अज्यूम कर लिया इन रीजन 2 एंड 3 आल्सो। तो सेकंड और थर्ड रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो। अब पहला ऑप्शन आ गया, सेकंड में जानना चाहते हैं कहां पर, तो बी पॉइंट से पूछ रहे, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि कहीं यहां पर सपोज पी पॉइंट पर जीरो होगा, अज्यूम कर लेता हूं बी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस अवे, इस एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी। आप रीजन थर्ड में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो चलो अब मार्क कर लेते हैं। आपने कहा जी पी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा, तो आप लिखेंगे ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू बी। आपने कहा पी पॉइंट पे तो सर जीरो है, तो ए की वजह से कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका चार्ज दैट्स 8 क्यू बाई डिस्टेंस। तो ए से डिस्टेंस देखेंगे तो कितना आएगा, ए माइनस एक्स। तो मार्क कर लिया ए माइनस एक्स। अब बी की वजह से देखेंगे, बी पे चार्ज नेगेटिव है तो माइनस साइन लगाऊंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, चार्ज की वैल्यू ओवर, ये माइनस साइन जो आया ना वो चार्ज की वैल्यू की वजह से आया था, क्योंकि चार्ज इज नेगेटिव, एंड देन डिस्टेंस, सो दैट इज एक्स। साइड चेंज कर लो फटाफट। जब आप साइड चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 क्यू ए माइनस का एक्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू बाई एक्स। चलेगा, यहां देखेंगे 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल आउट करो, क्यू से क्यू को कैंसिल आउट कर दो, आपने का वैल्यू आएगी 8/a माइनस का एक्स, दिस वन 2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 8x, यहाँ देखेंगे 2a माइनस का x, x की वैल्यू आ गई दैट इज a/9। चेक करो, इतने डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी फ्रॉम बी पॉइंट। दो पॉइंट्स के आंसर हमने दे दिए, डन भैया, डन। एक मिनट, गलती हो रही है, इसको चेक करो, इसको चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया ना आपको गलत किया है, इसको करेंगे आप 8x, यहां देखेंगे 2a माइनस का 2x। चेक करो, चेक कर लो। आप कहेंगे जी वैल्यू कितनी आएगी, सो दैट इज 10x इक्वल्स टू 2a, सो x इक्वल्स टू a/5। कहां से, फ्रॉम पॉइंट बी इन रीजन 2। सेकेंड रीजन में
बी पॉइंट से इतने डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो हमने उसको मार्क कर लिया। अब क्या कहते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या कहते हैं, अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन वी एंड आर। तो वी और आर में मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, करें। आपने कहा यहाँ पर चार्जेस को देखो, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज, और इतना देख लो, बढ़ू तो। अगर आप यहां देखेंगे तो आप कहेंगे जी एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। पोटेंशियल जहां पर जीरो है वहां पर मार्क कर लो। तो आपने कहा सपोज यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, एक यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। तो अब ग्राफ ड्रॉ करो जी, बढ़ू। जब आप ग्राफ ड्रॉ कराएंगे तो आपने कहा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हाइपरबोलिक होगा इन फर्स्ट एंड सेकंड रीजन। तो देखो आप हाइपरबोलिक ड्रॉ करो, और जहां जीरो है वहां तक हाइपरबोलिक दिखाओ। यहां भी एक हाइपरबोलिक ड्रॉ करो। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से आ जाओ यहाँ पर। नेगेटिव चार्ज की वजह से ग्राफ जो होगा हाइपरबोलिक, वो थर्ड और फोर्थ में होगा। तो थर्ड वाले में देखो हाइपरबोलिक ड्रॉ मार दो, फोर्थ वाले में देखोगे तो हाइपरबोलिक मार दो। डन। थोड़ा और क्लियर बना देता हूँ। सो लाइक एज दिस। अब आपने कहा जी इस पॉइंट के बाद देखेंगे तो ये कहीं ऐसे चलेगा, लाइक एज दिस। और ग्राफ की हमें शेप पता चल गई, तो ये हमारे पास में ग्राफ मिल गया, वी एंड आर ग्राफ। नॉलेज में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हमें नजर आते हैं। अब एक अनदर क्वेश्चन दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट करता है, उसको समझो। क्वेश्चन जानना चाहता है पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, तो फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ एज सोन इन फिगर। देखो मेरे पास ये ओ पॉइंट है, ये कोई चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन दिस पेरिफेरी, ये क्वार्टर पार्ट ऑफ द आर्क है। यहां पर देखोगे तो क्वार्टर, ये सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ द आर्क है, उस पर भी चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, दिस वन आर। यहाँ पर 3/4 पार्ट ऑफ आर्क है, रेडियस सेम है, चार्ज भी सेम है। क्वेश्चन जानना चाहते हैं पोटेंशियल बताओ जी ओ पॉइंट। तो अगर मैं पोटेंशियल निकालूं ओ पॉइंट के तो कितना आएगा, जरा ये चेक करना चाहते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो जरा फटाफट अब मैं आपको पॉइंट दिखाता हूं कि हम कैसे पोटेंशियल निकालते हैं। आपने कहा जी पोटेंशियल का फॉर्मूला था V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब जरा यहाँ पर देखो, चाहे ये देखो, जरा समझने की कोशिश करना। ये जो चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चार्ज को देखें तो छोटे छोटे सेगमेंट्स आप सेलेक्ट करो। इस वाले सेगमेंट की वजह से देखेंगे यहाँ का पोटेंशियल, तो आप कहोगे आर डिस्टेंस अवे है। एक और स्मॉल सेगमेंट सेलेक्ट कर लो, उसकी वजह से देखेंगे तो ये भी आर डिस्टेंस अवे है। एक और सेगमेंट सेलेक्ट कर लो, उसकी वजह से आर डिस्टेंस अवे। एक अनदर सेगमेंट सेलेक्ट करो, उसकी वजह से भी आ रहा है। इसका मतलब आप जितने चाहे उतने सेगमेंट देखो, सभी के सभी कैपिटल आर डिस्टेंस अवे ही हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसका मतलब लिखना है जी टोटल चार्ज। तो ऊपर लिखूंगा टोटल चार्ज, सो दैट इज क्यू। आप कहेंगे जी ओ पॉइंट का पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर्क का टोटल चार्ज और डिस्टेंस एट विच ओ। तो इतना पोटेंशियल आ जाएगा जी ओ का। अगर क्वार्टर है तब भी, सेमी सर्कुलर है तब भी इतना ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि जो ऑल सेगमेंट है, जो आप स्मॉल स्मॉल सेगमेंट लेंगे, वो सभी के सभी आर डिस्टेंस अवे ही हैं। और इन ऑल सेगमेंट्स को एड ऑन करो तो टोटल चार्ज तो क्यू ही आएगा, तो उसका भी पोटेंशियल यही होगा। 3/4 है तब भी पोटेंशियल यही आएगा। तो हमें समझ में आ गया सभी का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर ही होगा। ये अपने माइंड में सेट कर लो, ये क्वेश्चन बार बार हमें दिखाई देता है। डन, लर्न रहेगा। चलो अब कुछ और दिखाता हूं, उनको समझो। अब बातें करते हैं सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, this one two charges, this one q1, this one q2, and separation between them is r। मेरे पास टू चार्जेस हैं, r डिस्टेंस अवे प्लेस्ड है। तब अगर आप देखेंगे तो वर्क, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था दिस वन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप ड्राइव कर चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। चार्जेस को विद साइन लेना है, जैसे चार्जेस है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव।
तो ये जो सिस्टम है ये टू चार्ज का सिस्टम है, ये तो हमें पता था। अब मान लो मोर देन टू चार्ज का सिस्टम हो तो क्या करेंगे? जैसे थ्री चार्जेस का सिस्टम हो, फोर चार्जेस का सिस्टम हो, फाइव चार्जेस का सिस्टम हो, तो हम क्या करेंगे वो समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का मतलब मोर देन टू चार्जेस। और एक सिस्टम बना लिया मैंने लाइक एज दिस वन। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज, इसके थ्री कॉर्नर, और थ्री कॉर्नर पर मैंने चार्जेस प्लेस कर दिए Q1, Q2, Q3। साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल मुझे दे रखी है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है स्मॉल ए। आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम निकालनी है, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अ सिस्टम निकालो, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अ सिस्टम निकालो। अब आप कहेंगे नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अ सिस्टम निकालो, ऐसा ही हम ग्रेविटेशन में भी करते थे। तो नंबर ऑफ पेयर्स के लिए हमने एक फॉर्मूला लिख लिया, n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है? n होंगे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लगा दीजिए और इसको देख लीजिए। अभी आप कहेंगे सर यहाँ पे कितने चार्जेस हैं, तो मुझे समझ में आ गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके थ्री कॉर्नर है, तो थ्री ही चार्जेस हैं। तो इसके पेयर कितने बनेंगे, तो आपने कहा थ्री इंटू थ्री माइनस का वन दैट इज टू डिवाइडेड बाई टू, तो नंबर ऑफ पेयर्स आ गए थ्री। अब पेयर्स निकालने से हमें एक फायदा हुआ कि कोई भी पेयर मुझसे मिस नहीं होगा, मतलब तीन पेयर बनेंगे इसमें। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम लिखूं तो वन पेयर बनेगा बिटवीन वन टू, देखो वन और टू के बीच में, अनदर पेयर बनेगा बिटवीन वन एंड थ्री, नेक्स्ट पेयर बनेगा बिटवीन टू एंड थ्री। अब ये थ्री पेयर्स पॉसिबल है, इन तीनों की एनर्जी हम लिख लेते हैं फटाफट। वही फॉर्मूला जो अभी आपने बताया था, उसी फॉर्मूले को लगाता हूं और देखो एनर्जी को राइट करता हूं। देखो जरा, आप कहेंगे एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जब आप लिखेंगे तो पहला पेयर आपने बनाया बिटवीन वन टू, तो वन और टू के बीच में लिख दो। तो आप कहेंगे कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस को साइन के साथ लेंगे, नेक्स्ट में लिखेंगे बिटवीन वन थ्री, तो वन और थ्री के बीच में लिख रहा हूं, चार्जेस को यहां भी साइन के साथ ही लेंगे। नेक्स्ट में लिखेंगे टू थ्री, यहां भी चार्जेस को साइन के साथ ही लेंगे। कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। लो जी, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फाइंड आउट कर ली। ऐसे हम लोग एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फाइंड आउट कर लिया करेंगे। डन। सेम एज ऐसा ही हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी करते थे, याद करो। अब नेक्स्ट की बात ही कर लेते हैं, उसको देखते हैं, कुछ नोट डालकर समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन किया करेंगे। डाल दिया सर नोट, लिखा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर मुझे कहीं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, तो आप बता चुके हो 11th में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है जस्ट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है कैरी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस है तो आप लिखेंगे फाइनल माइनस का इनिशियल। दूसरा देख लेते हैं, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो या वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकालना हो। कंजर्वेटिव फोर्स के साथ देखते हैं तो होता है माइनस का डेल यू। अब क्योंकि माइनस आ रहा है तो आप जब लगाएंगे तो देखो इसमें कुछ चेंजेस आ चुका है। क्या आ गया जी, क्यू कैरी चार्ज ब्रैकेट में इनिशियल माइनस का फाइनल, क्योंकि माइनस साइन है ना, इसकी वजह से फॉर्मूला उल्टा कर दिया, देखो इसका उल्टा हो गया। डन। इन दोनों फॉर्मूलों को आप अपने माइंड में सेट कर लो। अब फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो फटाफट एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो देखते हैं जी हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसको जानते हैं। चलो, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होंगे कि हमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करनी है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैसे फाइंड आउट करना है। कि आई होप कि ये फॉर्मूले आपको लर्न है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लाइक इज दिस वन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स लाइक इज दिस वन और दिस। अगर ये सब आपको लर्न है तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसको देखते हैं। डन।
क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन कहता है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज गिवन एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज सी टू इंफिनिटी। मुझे चार्ज को इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो फटाफट फाइंड आउट करते हैं। पहले तो निकाल लेते हैं इनिशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं सर, मार्क करते हैं दिस वन। आपने कहा एनर्जी ऑफ अ सिस्टम निकाल लिया, दिस वन सिस्टम। तो सबसे पहले काम करो, नंबर ऑफ द पेयर्स लिख लो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अ सिस्टम। तो आप कहेंगे एन होगा, एन माइनस का वन होगा, डिवाइडेड बाई टू होगा। तो चार्जेस कितने हैं? आपने कहा थ्री चार्जेस हैं, तो थ्री है। सो दिस वन थ्री, थ्री माइनस का वन दैट इज टू, डिवाइडेड बाई टू। तो नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे थ्री। डन। अब इन पेयर्स को अपने अकॉर्डिंग मैं न्यूमेरिक नामकरण कर लेता हूँ। सो दिस वन वन टू देन थ्री। अब इनके पेयर्स की फॉर्मेशन करता हूँ। तो लिख लेता हूँ नंबर ऑफ पेयर्स। आप लिख चुके हो, तो कौन कौन से पेयर बनेंगे वो उसके लिए मार्क कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो कितनी होगी एनर्जी ऑफ अ सिस्टम? तो आप कहेंगे एक पेयर बनेगा बिटवीन वन टू, अनदर बनेगा वन थ्री। नेक्स्ट में एक अनदर पेयर होगा टू थ्री। देखो कोई भी पेयर जब भी आप बनाएंगे तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एक पेयर मैंने यहाँ पे राइट किया वन टू, तो टू वन पेयर नहीं हो सकता। यहाँ लिखा वन थ्री, तो थ्री वन पेयर नहीं हो सकता। यहाँ लिखा टू थ्री, तो थ्री टू पेयर नहीं हो सकता। मतलब जो भी पेयर आप लिखेंगे वन टाइम ही लिखेंगे, वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। चलो अब इनकी एनर्जी लिख लेते हैं फटाफट। तो वन और टू के बीच की एनर्जी लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। तो आप कहेंगे वैल्यू होगी वन अपॉन फोर पाई एप्साइन नॉट, इट्स क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस, सो दैट इज टू ए। वन और थ्री के बीच में लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे। तो देखो जो थर्ड चार्ज है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का आएगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज लिखेंगे। तो वन अपॉन फोर पाई एप्साइन नॉट आएगा, टू क्यू आएगा अपॉन ए आएगा। अब टू और थ्री के बीच में लिखेंगे तब भी माइनस आएगा। सो दिस वन वन अपॉन फोर पाई एप्साइन नॉट होगा, दैट इज टू क्यू स्क्वायर होगा ओवर ए होगा, दैट इज टू थ्री। पहले आप चेक करो। अब आप कहेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? आप इस वैल्यू को फटाफट सॉल्व कर लो। आप कहेंगे जी ये वैल्यू आपके पास जो आएगी, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। सो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, दैट्स क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए होगा, माइनस दैट इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स फोर क्यू कर लो। तो आप कहेंगे टू ए, एलसीएम जब आप लेंगे तो वैल्यू आएगी दिस वन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, सो इट्स सेवन क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए। चेक करो इतनी होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अभी जहां पर ये चार्जेस थे उसकी एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इतनी होगी। डन। आप चाहो तो इसको यही इक्वेशन नंबर वन डाल के छोड़ दो। अब आप क्या कहते हैं जी? आप कहते हैं नाउ। अब मुझे सेकंड पॉइंट में क्या निकला? अभी तो फर्स्ट पॉइंट हुआ है सर, इनिशियल पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम फाइंड आउट हुई है। अब आप कहते हैं जी हमें निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी चार्ज प्लेस्ड है, उसको सी से इन्फानाइट तक ले जाने में वर्क डन बता रहे हैं। तो अगर सी वाले चार्ज को जब आप इन्फानाइट पर ले जाएंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे जी जो चार्जेस बचेंगे उनको लिख लो। तो मेरे पास टू चार्जेस बचेंगे, एक ए वाला चार्ज बचेगा, दूसरा बी वाला बचेगा। उसको यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। आपने कहा ए पॉइंट पर चार्ज जो है दैट इज क्यू, दिस वन आल्सो क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन दैट इज टू ए। और जो सी पॉइंट वाला जो चार्ज था, आपने कहा सर ये तो इन्फानाइट पर चला गया, इसका मतलब ये तो अब यहाँ पर है ही नहीं। तो जब यहाँ नहीं है तो बचे कितने? टू चार्जेस बचे, उनको एज इट मार्क कर दो।
अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम मार्क कर लो। अब न्यू जो है आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, दैट्स क्यू स्क्वायर अपॉन 2a होगा। दैट इज फाइनल। अब आपको क्या निकालना है जी? वर्क डन निकालना है टू कैरी अ चार्ज दिस वन। अब यहाँ पे आप कहेंगे कुछ क्लियर तो है नहीं। जब क्लियर नहीं है तो मतलब बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। तो लिख लेते हैं जी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू कैरी अ चार्ज -2q फ्रॉम सी टू इन्फिनिटी इज। आप कहेंगे क्या करेंगे जी? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। सो दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फाइनल माइनस का इनिशियल। आपने कहा हमने यहाँ पर फाइनल मार्क कर लिया। फाइनल कितना भैया? आप कहेंगे फाइनल एनर्जी आ रही है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स क्यू स्क्वायर बाई 2a। इनिशियल एनर्जी कितनी है? तो देखो इनिशियल आप मार्क कर चुके हो, दैट इज माइनस का साइन के साथ। देखिएगा आप जरा, ये जब वैल्यू आएगी तो आपकी साइन के साथ आएगी, है ना। एलसीएम लेके आप सॉल्व करके देख लो। तो आप कहेंगे जी माइनस का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7q² बाई 2a। अब माइनस का था तो माइनस माइनस को मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। पहले आप इतना समझो। अब आप कहेंगे अब वैल्यू एलसीएम लेके सॉल्व करो, दैट इज 8q² बाई 2a। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स 4q² बाई a। इतना जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, दैट इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। सो लाइक दिस। चेक करो आप। एक बार अपनी साइड से फिर से देखो इस क्वेश्चन को कि आप कर सकते नहीं कर सकते। डन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर मेरे पास अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है लाइक इज दिस, ऑफ साइड ए हैविंग अ चार्जेस q q q, ऑल कॉर्नर्स हैविंग अ चार्ज q। क्वेश्चन जानना चाहता है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सेकंड में जानना चाहता है वर्क डन टू चेंज अ साइड फ्रॉम ए टू ए। मुझे वर्क डन बताना है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स ए से 2a करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। डन। तो चलो निकालते हैं। आप कहेंगे सर अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है भैया? मुझे नंबर ऑफ पेयर्स निकालना है। अगर आप नंबर ऑफ पेयर्स देखेंगे तो फॉर्मूला वही n-1 डिवाइडेड बाई 2। सो n दैट इज 3 क्योंकि 3 चार्जेस है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज 2, दैट इज 3। तो मुझे पता चल गया कितने पेयर्स बनेंगे। तो आपने कहा जी 3 पेयर्स बनेंगे। अगर 3 पेयर बनेंगे तो हमने उनको राइट कर दिया। अब पेयर्स की एनर्जी को लिख लेता हूं बेटा। तो आप कहेंगे जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बताओ। पहले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम का पेयर बनाओ। एक बनेगा बिटवीन 1 2, एक बनेगा 1 3, देन 2 3। नेमिंग कर लो आप चाहो तो, दिस वन 1, दिस वन 2, दिस वन 3। नंबरिंग के साथ लिखना ज्यादा इजी रहता है रेदर देन की ABCD। तो आप कहेंगे सर ए और बी के बीच की एनर्जी लिख लो। सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स q² बाई a। दूसरे में देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स q² बाई a। नेक्स्ट में देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स q² बाई a। चेक करो जी पहले आप। इसका मतलब अगर आप सिंपली यहाँ पे राइट करें तो मुझे समझ में आ गया ये एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स 3q² बाई a। दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये इनिशियल एनर्जी निकाल चुका हूं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं सर अब बताओ वर्क डन बताओ। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी बाय एक्सटर्नल फोर्स। आप कहेंगे जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो सर। कब? जब साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
साइड कितनी हो गई हो भैया इसकी, 2a हो गई हो। अब इसकी साइड आप 2a कर लो। सो दिस वन 2a, this one 2a, this one 2a, having a charge q, q, then q। नेमिंग कर लो या नंबरिंग कर लो सेम एज। अब नंबरिंग करते तो 1 2 देन 3। अब उनकी एनर्जी लिख लो। आप कहेंगे तो बहुत इजी हो गया, जो फाइनल आंसर आ रहा था उसमें क्या चेंज होने वाला है, कुछ नहीं। यहाँ पर एक ही जगह पर 2 लगा दो, सेम आएगा। लिखना चाहते हो नहीं जी सिस्टमेटिक लिखना है तो कोई बात नहीं, फिर से सिस्टमेटिक लिख लो, बिटवीन 1 2 1 3 देन 2 3। जब आप सबकी एनर्जी लगाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। आप कहेंगे वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स 3q² बाई 2a। फाइनल एनर्जी निकल कर आ गई, कुछ नहीं किया यहाँ पर, जो एक ही जगह पर साइड है वो 2 आ गई, बस यहाँ पर जो 2a आएगा बस। अब आप कहेंगे जी मुझे तो वर्क डन बाय, तो आप कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स है तो कितना होगा भाई, आप कहेंगे जी चेंज इन पोटेंशियल। सो दिस वन फाइनल माइनस का इनिशियल, फाइनल आप बता चुके हो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q² बाई 2a, माइनस का इनिशियल, सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स 3q² बाई a। एलसीएम लो, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो। आप कहेंगे वैल्यू आएगी माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स 5q² बाई 2a। इतना जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा बाई एक्सटर्नल फोर्स। ये तो आ गया बाई एक्सटर्नल। अगर मैं यहीं पे लिखूं एंड वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स या फिर वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, सो दैट इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट साइन ऑफ द एक्सटर्नल। सो दैट इज हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स 5q² बाई 2a। यूनिट वही, इट्स जूल, बस साइन का अंतर आता है, और चीजें बिल्कुल सेम आती हैं। आप अपनी साइड से इसको देख सकते हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी साइड से इसको सॉल्व करो ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ये क्वेश्चन है आपके पास में, क्या करना है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चेंज अ साइड a टू 2a। तो मुझे दो बातें करनी है, वर्क डन भी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है। तो दोनों काम आप आसानी से कर सकते हो, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। अब बातें करते हैं, मेरे पास में स्क्वायर है सर, तो क्या करेंगे आप, अब स्क्वायर है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम निकालना है। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम निकालना है तो आप कहेंगे सर सबसे पहला काम तो आपको करना है नंबर ऑफ पेयर्स का। तो नंबर ऑफ पेयर्स निकालो। नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का फॉर्मूला अभी आप बता चुके हैं। यहाँ पे चार्जेस कितने हैं, 4। सो लाइक एज दिस वन, कितने पेयर बनेंगे, हमने राइट कर लिया जी 6 पेयर बनेंगे। अब 6 पेयर बनेंगे, मैं नेमिंग कर लेता हूँ, 1 2 सपोज 3 एंड देन 4। आप कहेंगे जी एनर्जी ऑफ अ सिस्टम लिखो, तो एक बनेगा 1 2 देन 1 3 देन 1 4, एक तरफ से चलते जाते हैं। अब सेकंड वाले से स्टार्ट कर लो, बिटवीन 2 3 देन 2 4। अब थर्ड से स्टार्ट कर लो, 3 4। चेक कर लो कितने पेयर बन गए, मुझे समझ में आ गया 6 पेयर बन चुके हैं। अब उनकी एनर्जी को राइट कर रहा हूँ, देखो 1 और 2 के बीच में कितना आएगा, तो मैं के टर्म्स में लिख देता हूँ। सो दैट इज के Q1 Q2 अपॉन a। नेक्स्ट में देखेंगे 1 3, तो यहाँ लिखेंगे के, दैट्स Q² अपॉन √2a, क्योंकि 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस ये वाला होगा। नेक्स्ट में देखेंगे 1 4, सो दैट इज के Q² अपॉन a, चेक करो। नेक्स्ट में देखेंगे जी 2 3, सो दैट इज 2 3 के Q² बाई a। नेक्स्ट में देखेंगे 2 4, सो दैट इज के Q² बाई √2a। नेक्स्ट में देखेंगे 3 4, सो प्लस का के, क्योंकि ऑल चार्जेस आर सेम एंड ऑफ अ सेम साइन, सो लाइक एज दिस। अब आप कहेंगे जी ये जो चार्जेस हैं इनको एक साथ आप मार्क कर लो। आप कहेंगे जी दैट इज 4k Q² बाई a, और रेस्टों को एक साथ लिख लो। तो आप कहेंगे 2 आएगा, k आएगा, Q² होगा अपॉन √2a आएगा। इस √2a से इसको कैंसिल आउट कर लो √2 टाइम्स, और अब मैं k को वैल्यू यूज कर रहा हूँ। सो k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
इट्स 4q² बाई a। आप चाहो तो बाद में भी कर सकते थे, कोई ऐसा इश्यू नहीं। यहाँ पर भी k को लिख लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स √2q² बाई a। चलेगा? जो कॉमन आता है सर उसको कॉमन ले लीजिए। सो दिस वन इज q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। अंदर क्या बचेगा? दिस वन 4 प्लस √2। दैट इज एनर्जी ऑफ अ सिस्टम लाइक दिस। यूनिट वही, जूल होगी। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार अपनी साइड से फिर से चेक कर लो। देखो 6 पेयर बने थे, हमने 6 पेयर्स की एनर्जी को यहाँ पर राइट कर दिया। डन। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं सर। तो नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कहते हैं आप? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। मेरे पास में कोई चार्ज रिंग है, लाइक इज दिस वन इज अ रिंग हैविंग अ चार्ज q और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। रेडियस ऑफ अ रिंग इज दिस वन। मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट p ऑफ r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ रिंग। डन। अब आप कहेंगे सर कि हमारे पास में रिंग है, तो आप करना क्या चाहते हैं? पोटेंशियल निकालना चाहते हैं एट पॉइंट पी। तो अगर मुझे पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? तो आपने कहा पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। कहां पर निकालना है जी पोटेंशियल? तो मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे। डन। निकाले तो फिर पोटेंशियल एट पॉइंट पी। आप कहेंगे सर अगर मुझे पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो एक काम करो, एक एलिमेंट्री स्टेप सेलेक्ट कर लो, लाइक इज दिस वन। दैट्स अ स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप कर ली। इस स्टेप की वजह से कितना चार्ज रखती है स्टेप? अज्यूम कर लेते हैं डी क्यू। इस स्टेप की वजह से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल देखेंगे। तो आप कहेंगे पोटेंशियल के लिए तो चार्ज भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए। तो मेरे पास एक डिस्टेंस दे रखा है दिस वन, अनदर दे रखा है मेरे पास में दिस वन। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं। सो दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। चलेगा? अब पोटेंशियल निकाल लो एट पॉइंट पी ड्यू टू अ elementary charge dq. This one is a elementary charge. डन। तो मार्क कर लेते हैं सर। क्या कहेंगे जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू elementary charge dq is। आप कहेंगे सर एलिमेंट्री चार्ज है तो पोटेंशियल भी उसकी वजह से एलिमेंट्री होगा। तो लिख लीजिए dv दिस वन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, सो दैट इज dq अपॉन डिस्टेंस, सो लाइक इज दिस वन। सो दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। लो जी, पोटेंशियल होगा। अब आप कहेंगे जी हमें तो टोटल रिंग से बताना है पी पॉइंट पर, तो ऐसी बहुत सारी स्टेप्स होंगी ऑन द सरफेस ऑफ रिंग, तो सबकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसको एड ऑन कर लेंगे। तो अब राइट कर लेते हैं जी नाउ टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज रिंग इस। तो क्या करें भैया, इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर मार्क कर लेते हैं सर कितना होगा। तो ये पोटेंशियल होगा v, यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/रूट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू देखें तो आप कहेंगे ये क्या है, तो मार्क कर लेता हूं हियर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू दैट्स अ चार्ज, टोटल चार्ज ऑन अ रिंग। मार्क कर लेते हैं दिस वन टोटल चार्ज ऑन अ रिंग। आप कहेंगे जी टोटल चार्ज ऑन अ रिंग है,
तो फिर कितना होगा, रिंग आप देख ही चुके हैं सर। आप कहेंगे जी वैल्यू कितनी आएगी, वी दिस वन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट्स अ पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। द सेंटर ऑफ अ रिंग एट द सेंटर ऑफ अ रिंग, सेंटर का मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी बेटा, तो आपने कहा 0, यहाँ पर 0 लगाइए तो सेंटर का पोटेंशियल लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स क्यू बाई, तो कितना आएगा, दैट इज आर। एट द सेंटर ऑफ अ रिंग पोटेंशियल होगा लाइक इज दिस। लर्न करो। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। अब जैसे जैसे आप एक्सिस पर दूर चलोगे, सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम, जैसे से आप दूर चलेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। डन। अब चाहे रिंग के राइट साइड में चलो या रिंग के लेफ्ट साइड में चलो, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। और सेंटर पर पोटेंशियल कैसा होगा, दैट इज मैक्सिमम। तो हमें समझ में आ गया। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो मैं इजीली ग्राफ बता सकता हूं। तो आप कहेंगे जी क्या होगा, सेंटर दैट इज दिस वन, सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, वहां से ग्राफ डिक्रीज करेगा। चाहे आप राइट साइड चलो या फिर लेफ्ट साइड चलो, तो सिमेट्रिकली ग्राफ होगा दिस। ओके। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो यहां पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स क्यू बाई आर, दैट इज मैक्सिमम एट द सेंटर, सो दैट्स द सेंटर पॉइंट। डन। तो हमें पोटेंशियल पता चल गया, सेंटर पे पता चल गया, उसका ग्राफ भी पता चल गया। तो हमने इस आर्टिकल को कर लिया। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट की तरफ आते हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा, अपनी साइड से इसको ड्राइव भी कीजिएगा। फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी इन क्वेश्चंस, और बाकी बोर्ड एग्जाम में आपको जनरली करना ही। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, अब क्या करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट में आर्टिकल चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑब्लिक स्फेरिकल सेल। तो मेरे पास में कंडक्टिंग स्फीयर है दिस वन, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, हैविंग अ चार्ज क्यू, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब आपने कहा जी जैसे ही मैंने इस कंडक्टिंग स्फीयर को और स्फेरिकल सेल को क्यू चार्ज दिया, तो ये तो कंडक्टर है, तो चार्ज स्टे करेगा ओनली ऑन द आउटर सरफेस। तो देखेंगे हम चार्ज जी आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स है, P1 लाइक एज दिस वन, P2, सो P1, P2 एंड P3, इन पॉइंटों पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। डन। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, जैसे अभी निकाल रहे थे, तो जरा फटाफट देख लेते हैं जी। पहले कहाँ निकाला जाता है, एट पॉइंट P1। कैसे निकालेंगे, अगर मुझे P1 पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो जो चार्ज आपने स्फीयर को दे रखा है, कंडक्टिंग स्फीयर को, इसको सेंटर पर कंसंट्रेट कर लो। कहां पे कंसंट्रेट कर लो, एट द सेंटर। तो अगर आप P1 पॉइंट पर पोटेंशियल देखते हैं, तो P1 पॉइंट पर पोटेंशियल जो निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज सबका पूरा का पूरा कहाँ कंसंट्रेटेड है, एट द सेंटर। तो सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आपने कहा जी R। तो लो जी पोटेंशियल निकल कर आ गया दिस, आउटसाइड में इतना होगा, एक लाइन में हमने लिख लिया जी। अब आप कहेंगे जी P2 पॉइंट पर कितना होगा, P2 पॉइंट के लिए अगर आप देखेंगे तो बात ही करते हैं ऑन द सरफेस। अगर आप ऑन द सरफेस देखें तो स्मॉल आर की वैल्यू इक्वल है कैपिटल आर के। कुछ नहीं करना, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर लगा दो। लो जी सरफेस पर आ गया, सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा। अब आप कहेंगे सर ये दोनों जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं ये तो हमने पहले भी देख चुके हैं, कहां पर देखे थे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आप कहेंगे सर अंदर अगर देखें तो इनसाइड में अगर आप देखें, अब बात ही करते हैं इनसाइड। अगर आप इनसाइड देखें, इनसाइड का मतलब स्मॉल आर की वैल्यू लेसर देन द कैपिटल आर, मतलब एट पॉइंट P3।
इनसाइड में किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल सेम होता है एज अ सरफेस। तो इनसाइड का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो उन दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे। ऐसा हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी करते थे। सो दैट इज दिस। आपको समझ में आ गया कि इनसाइड का पोटेंशियल और सरफेस का तो सेम ही होगा। ये फॉर्मूले अपने माइंड में लर्न रखिएगा, 3 फॉर्मूले। अब आपने कहा जी ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। अगर मुझे पोटेंशियल में और पोजीशन में ग्राफ ड्रॉ करना है तो अभी आपने मुझे बता दिया दिस वन इनसाइड, इनसाइड में तो सेम ही होगा। तो आपने कहा जी लाइक इज दिस, इनसाइड और सरफेस का सेम। आउटसाइड में देखेंगे तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। सो लाइक इज दिस वन, मतलब आउटसाइड देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। सरफेस पर देखोगे तो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर होगा। दैट्स मैक्सिमम। और वही होगा अंदर भी, इनसाइड भी वही होगा। डन। तो हमें वैल्यू पता चल गई कितना होगा। ये आपको लर्न रखना है, ग्राफ भी लर्न रखना है और ये पॉइंट्स भी आपको लर्न रखने हैं। अब आप कहते हैं सर नेक्स्ट आर्टिकल की बातें करते हैं और इसको समझ लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं जी? आप कहना चाहते हैं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। तो मेरे पास एक देखो आर रेडियस का यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है। दिस वन हैविंग अ चार्ज क्यू और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। पहले जब कंडक्टिंग स्फीयर की बातें कर रहे थे तो वहां पर हमने लिखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर, क्योंकि केवल सरफेस पर ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था। ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग में चार्ज सरफेस पर भी रहता है और इनसाइड में भी रहता है। तो इनसाइड में भी होगा, सरफेस पर भी होगा। तो हमने उसको राइट कर लिया। अब यहां भी फिर से मन में क्वेश्चन आता है कि हमें पोटेंशियल निकालना है जी आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड। मतलब एट पॉइंट P1, P2 और P3 पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं सर फटाफट फटाफट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपने कहा जी पहले फाइंड आउट करते हैं सर आउटसाइड। सो 1 पॉइंट की बातें करते हैं आउटसाइड। आउटसाइड में देखते हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर है देन द कैपिटल आर, मतलब एट P1 पॉइंट पर देखना चाहते हैं। फिर से क्या करें, इस चार्ज को सेंटर पर कंसंट्रेट कर लो, एट द सेंटर। जैसे ही आप सेंटर पर कंसंट्रेट करोगे तो P1 पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो V दिस वन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट charge, total charge concentrated at the center, that is q, and distance, so this one is smaller. लो जी इतना पोटेंशियल होगा आउटसाइड। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया आउटसाइड में पोटेंशियल सेम होता है, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर हो या स्फेरिकल सेल हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो। देखो फॉर्मूले डिट्टो सेम आ रहा है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या स्फेरिकल सेल के लिए या नॉन कंडक्टिंग के लिए फॉर्मूले सेम। अब आप कहते हैं जी सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस देखेंगे तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, उसको मार्क कर लेते हैं। यहां पर स्मॉल आर की एट पॉइंट P2 आप कहेंगे जी स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर लगा दीजिए। तो हमने उस वैल्यू को राइट कर लिया। लो जी इतना आएगा। अब आप कहते हैं सर कि इनसाइड में लगाइए। इनसाइड, इनसाइड का मतलब स्मॉल आर की वैल्यू लेस है देन द कैपिटल आर एट पॉइंट P3। अगर P3 के लिए देखेंगे तो आप कहेंगे जी वर्क डन निकालो। अब अगर मैं वर्क डन निकालता हूं P3 के लिए तो कितना आएगा? अब देखो P3 के लिए जो वर्क डन देखेंगे, ये वर्क डन का फॉर्मूला आपने वैसे ग्रेविटेशनल चैप्टर में निकाला होगा और ये फॉर्मूला आता है V दिस वन इक्वल्स टू, ये डेरिवेशन आप चाहें तो इसको ड्राइव कर सकते हैं। अभी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फिर आप कहेंगे तो मैं आपको इसको ड्राइव करके दिखा दूंगा। दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू होगा अपॉन आर क्यू होगा, चाहो तो यहां 2 लिख लो, देन 3 कैपिटल आर स्क्वायर होगा माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर होगा। और ये पोटेंशियल आता है इनसाइड,
ये आपको लर्न करके भी रखना है, क्योंकि कई बार ये यूज भी होता है, इंपॉर्टेंट भी। कैसे आया है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सर ये आया कैसे है, तो कुछ नहीं करना, चार्ज को मुझे 2 टाइम्स कैरी कराना है। इनफाइनाइट से सरफेस तक चार्ज को लेकर आना है, तो 1 टाइम इंटीग्रेट करूंगा फॉर फाइंडिंग द वर्क डन। फिर सरफेस से अंदर इस P3 पॉइंट तक ले जाने के लिए वर्क डन निकालूंगा, तो मुझे 2 टाइप्स में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट P3 मिलेगा, तो जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब आप कहेंगे सर इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पर यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ। एट द सेंटर, एट द, अगर आप देखें सेंटर पर कितना होगा, सेंटर का मतलब स्मॉल आर की वैल्यू 0 लगा दो, तो आप कहेंगे v इक्वल टू जो मिलेगा आपको, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, 3q/2r होगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा गौर से देखूं, तो आप कहेंगे सेंटर पर आ रहा है। सेंटर पर जो पोटेंशियल आ रहा है, ये देखो 3/2 टाइम्स है ऑफ द सरफेस। सरफेस का जो फॉर्मूला था उसका 3/2 टाइम्स है, ये आपको लर्न रखना है, दिस वन आल्सो। जब आप लर्न रखेंगे तो मुझे समझ में आ गया, सेंटर पर पोटेंशियल ज्यादा होता है, सरफेस पर कम होता है, और ग्राफ होता है दिस। तो अगर आप ये कहते हैं कि सर सेंटर का पोटेंशियल V नॉट है, तो जरा देखो, सरफेस का पोटेंशियल V नॉट है, तो आप कहेंगे सेंटर पर कितना होगा, दैट इज 3v0/2। अंदर जो ग्राफ चलेगा दैट इज पैराबोलिक। यहां पर देखेंगे दिस वन इज हाइपरबोलिक, और ग्राफ मुझे पता चल गया, दैट्स अ इंपॉर्टेंट ग्राफ, मैं मार्क कर लेता हूं, दिस वन इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला मैंने 3 स्टार दिए हैं, कहें तो और बढ़ा देता हूँ, जनरली ये यूज होगा बहुत ज्यादा, तो इसको आपको लर्न रखना है। सरफेस और आउटसाइड पर सेम होता है, तो हम इजीली उसको मार्क कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट और समझते हैं जरा क्या कहते हैं जी। क्वेश्चन में समझते हैं सर। मेरे पास में देखो एक कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, दिस वन आर। This conducting sphere is placed inside a spherical cell of charge this one and radius this one. तो एक कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने प्लेस कर दिया इनसाइड अ स्फेरिकल सेल। डन। तो जैसे ही आपने प्लेस किया, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P1 P2 एंड P3। तो जो पॉइंट्स मुझे गिवन है P1 P2 P3, यहां पर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। आप कहेंगे जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब जिसके वे बता देता हूं आपको, फटाफट उनको देखो। अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, नामकरण कर दो। इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2। अब आप कहेंगे जी हमें पोटेंशियल निकालना है सर, सॉल्व करना है, स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर्मूले आपको लर्न होंगे। तो पहले कहते हैं जी एट पॉइंट P1 पर निकालो, देखो जरा। आप कहेंगे जी P1 पर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे जी, ड्यू टू 1 ड्यू टू 2, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो 1 की वजह से लिखो, 1 मतलब कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, ड्यू टू 2 फिर सेल की वजह से लिख लो। तो आप कहेंगे जी कितना आएगा, सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, चार्ज दैट इज 4q अपॉन डिस्टेंस, सो दैट इज 4r। 2 की वजह से लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ देखेंगे उसका चार्ज साइन के साथ लिखेंगे, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, सो दैट इसको एलसीएम लो, सॉर्ट आउट सॉल्व कर लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहां देखेंगे तो 3q/r आएगा। लो जी इतना आएगा, चेक कर लो। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, अगर मुझे P पॉइंट पर निकालना है, तो जितना चार्ज है उसको सेंटर पर इनक्लोज कर लो, नेट चार्ज साइन के साथ, तो सेंटर पर इनक्लोज कर लो और उसकी हेल्प से P1 पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दो, इतना ही आएगा। डन। अब P1 पॉइंट पर आ चुका है, सेम एज आप P2 पॉइंट पर देखेंगे, तो आप कहेंगे जी एट P2, तो फिर से लिखेंगे ड्यू टू 1 ड्यू टू 2। 1 की वजह से देखो फिर से 2 पॉइंट की बातें कर रहा हूं, तो 1 की वजह से देखेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका चार्ज टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस मार्क करो, सो दैट इज 3r/2, मैंने मार्क कर दिया। 2 की वजह से देखेंगे तो फिर से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा चेक करो, ये पॉइंट
स्फेरिकल सेल के अंदर है तो अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। सो दैट इज 4q, सॉरी 8q बाई रेडियस देख लो, सो दैट इज 2r। चेक करो, सो दैट इज 2r। इनसाइड का कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि सेकंड पॉइंट अंदर है। आप कहेंगे इसको सॉल्व कर लो सर, तो यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप कहेंगे जी 8q आएगा बाई 3r आएगा, यहां देखेंगे प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, दैट इज 4q आएगा बाई r आएगा। अब इसको एलसीएम लो, सॉल्व कर लो, सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हो गई जी 12 प्लस 8, दैट इज 20q बाई 3r। इतना मुझे मिलेगा। अब आप कहेंगे जी मार्क कर लेते एट पॉइंट P3, P3 पर देखेंगे तो फिर से ड्यू टू 1 ड्यू टू 2। चेक करो, ड्यू टू 1 कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान रखना है। कंडक्टिंग 3 पॉइंट पर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसका चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का, दैट इज 4q, उसका रेडियस, सो दैट इज, चेक करो, सो दैट इज r। तो मार्क कर लिया। सेकंड की वजह से देखेंगे, आपने कहा स्फीयर के अंदर है तो वही होगा जो सरफेस पर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स 8q बाई r। आर देखो, दैट इज 2r। डन। फटाफट चेक करेंगे, वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 6q बाई r। लो जितना पोटेंशियल होगा इनसाइड। अब आप कहेंगे फिर से एक बार रिकॉल करा दूं, ये कॉन्सेप्ट वो लगा है जो सरफेस पर होता है, क्योंकि अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगा है, जो इनसाइड है सरफेस होता है। तो एक बार चेक कर लो आप, क्योंकि P3 पॉइंट पर आप निकालना है। तो देखो कंडक्टिंग स्फीयर के भी अंदर है तो वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पर है, सेल के भी अंदर है तो वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पर होता है। और हमने इस वैल्यू को यहाँ पर राइट कर दिया। अगर अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो अभी यहीं पर एंडेड कर लेते हैं। कमिंग में आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, मैनी क्वेश्चंस, और कुछ कैविटी के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट। तो अभी तक के लिए थैंक यू बोलता हूँ। और क्योंकि आपने मेरे साथ काफी लॉन्ग टाइम तक स्टे किया, तो प्लीज अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो मोटिवेट कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जो भी जैसे भी आपको फीलिंग आई है